करने से पहले हमेशा वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करती हैं और इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंची और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने में यह बजट कितना मददगार शामिल होगा यह तो थोड़ी वक्त बाद ही पता चलेगा जब बजट पेश हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जो प्रक्रिया होती है बजट की वो अभी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुकी है और तमाम सेक्टर के लोगों की जो नजरें हैं वो इस बजट पर टिकी हुई है। और हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार पुष्कल, देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये बजट किस प्रकार से उस पर खरा उतरेगा ये तो कुछ वक्त के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बजट से किसानों की जो उम्मीदें हैं, किसानों को भी खास उम्मीदें, उनके लिए क्या खास हो सकता है पुष्कल? देखिए तिशला, मैं निर्मला सीतारमण का मिनट टू मिनट प्रोग्राम मैं पहले बता दूं कि अभी राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने पहली कॉपी दिखाई है बजट की और राष्ट्रपति ने इसे औपचारिक मंजूरी दे दी है इस बजट की पहले कॉपी की। तो अब जो प्रोसेस है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और निर्मला सीतारमण अपने दोनों वित्त राज्य मंत्रियों के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। 10:15 बजे एक कैबिनेट की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो हर बार होती है। उसके बाद कैबिनेट में इस बजट को रखा जाएगा और कैबिनेट इसे अप्रूव करेगा और करीब आधे घंटे की कैबिनेट बैठक होगी। उसके बाद सीधे निर्मला सीतारमण अपने दोनों एमओएस के साथ संसद भवन लोकसभा पहुंचेंगी, जहां पर बजट पढ़ना शुरू करेंगी। मतलब 11 बजे निर्मला सीतारमण पांचवी बार बजट पेश करेंगी। तो कहीं ना कहीं उसके पहले जो फॉर्मेलिटीज है वो लगभग पूरी हो चुकी है और राष्ट्रपति ने औपचारिक मंजूरी बजट के कॉपी को दे दी है और उन्हें पहली कॉपी दिखाया गया है साफ तौर पे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद जो प्रोसेस है 11 बजे जब संसद भवन में बजट पेश किया जाएगा। तो साफ तौर पे जन भावनाओं को देखते हुए ये बजट बनाया गया है। चूंकि चुनावी वर्ष है, 2024 में चुनाव होने हैं, 2023 में भी तमाम विधानसभा में चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार आम जनता की भावनाओं को ख्याल रखेगी इस पूरे बजट में, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड बजट हो। साफ तौर पे जो सैलरीड टैक्स पेयर्ड है उनका भी ख्याल रखा जाएगा इस पूरे बजट में। लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार डिफेंस पर भी अपना जोर, तो पुष्कल बेहद खास हो जाता है। इस पर कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कई सालों से टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो इस बार लोगों की उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में चेंजेस। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, आयात और निर्यात एक बड़ा हिस्सा है भारत का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर क्या कुछ खास हो सकता है इस बिल में? क्योंकि देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बड़ा सेक्टर है, एक ह्यूज सेक्टर है भारत का। संदीप। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर त्रिशला आपने ठीक बात कही कि आयात निर्यात जो है वो कहीं ना कहीं से एक बड़ा सेक्टर और इसको लेकर भी एक लगातार प्रयास किए गए हैं। देखिए जिस तरीके से चाहे वो यहाँ से भेजना हो या फिर कहीं बाहर से जब वो भारत में आता है तो उसको लेकर भी सरकार को भी कहीं ना कहीं से प्रॉफिट होता है, उसके बाद जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को। ऐसे में देखा जा रहा है इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए, यानी नई एक टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, उसी के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने के लिए, फ्रेंचाइजी बनाने के लिए, तमाम चीज़ों को लेकर इसके लिए एक बड़ा बजट आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए जो सरकार का एक पूरे बजट का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं से कृषि क्षेत्र को लेकर होगा, रोजगार को लेकर होगा और उसी के साथ साथ मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर होगा, जिससे डायरेक्ट लोग कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि जुड़ते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि आज के समय में देखिए अगर देखा जाए तो कृषि है और उसी के साथ देखिए एक बात और है कि चिकित्सा शिक्षा, यानी चिकित्सा शिक्षा में किस तरीके से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, चाहे अगर वो बात करी जाए डॉक्टरों के लिए हो या फिर अगर बात करी जाए तमाम जो संसाधन को खरीदने के लिए हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, लगातार इस तरीके की जो पहल है वो करी जा रही है। यानी मेडिकल के क्षेत्र में बात करी जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बात करी जाए, उसी के साथ अगर बात करी जाए कृषि को लेकर बात करी जाए, महंगाई को लेकर बात करी जाए, तमाम चीजों को लेकर एक बड़ा बजट जो है वो आने की संभावना है। मनरेगा में जिस तरीके से संदीप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अगर बात किया जाए, संदीप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अगर बात किया जाए तो हमने देखा होगा
कि पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार से अब हिंदुस्तान में भी तेजी बढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसे में अगर मोबाइल्स की बात, मोबाइल फोन्स की बात किया जाए, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के बाद से ही हर बच्चे की जरूरत हो गई है मोबाइल फोन की, हर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है। ऐसे में जो पार्ट्स होते हैं अगर उस पर टैक्स दर कम होंगे तो क्या अप्रैल तक मोबाइल भी सस्ता हो सकता है? संदीप, बिल्कुल देखिए ठीक बात है ये। क्योंकि देखिए कोरोना के बाद से लगातार ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई थी और ये बात भी सामने निकल कर आई थी कि कई ग्रामीण क्षेत्र या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में मोबाइल ही नहीं थे और जिसके चलते कहीं ना कहीं से उनकी एजुकेशन भी प्रभावित हुई थी। और इसको लेकर देखिए बजट को बनाने के लिए बहुत ही पहले से सारी योजनाओं को देखा जाता है और जनता किस मुद्दे से सबसे ज्यादा परेशान है, यानी ये जो बात आपने कही है बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे में अगर इसको लेकर बजट बढ़ाया जा सकता है, यानी आगे आने वाले समय में मोबाइल की जो कीमत है यानी स्मार्टफोन की जो कीमत है वो कम हो सकती है। और इसके पीछे का जो अगर एक मेथड समझा जाए वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल को ले सके, जिससे ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की शिक्षा जो है वो प्रभावित ना हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करी जाए। इसी के साथ साथ देखिए अगर बात करी जाए कृषि से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की, यानी जो किसान होता है जब वो एक ट्रैक्टर को खरीदता है या जो भी सामान अपने कृषि के संयंत्र को खरीदता है तो उसमें लगातार जिस तरीके से देखिए बढ़ोतरी हो रही है, उसमें बजट अगर बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं से वो जो तमाम संसाधन है जो कृषि संयंत्र हैं वो सस्ते हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे सेक्टर्स है, चाहे बात हेल्थ इंश्योरेंस की भी की जाए, उसको विस्तार देने के लिए भी कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% GST है, उसमें भी उसकी भी दरें कम करने की जरूरत है। फिलहाल हम आप लोगों से जल्द जुड़ेंगे और एक एक जो अपडेट है बजट पर, जो ये बजट पेश हो रहा है देश का 75वां, वो सारे अपडेट आपको देंगे। फिलहाल वक्त